महाराष्ट्र में 29 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव खत्म हो चुके हैं, सबके रिजल्ट भी आ चुके हैं। सबकी नजरें जो थी वो मुंबई, पिंपरी चिंचवड़, पुणे, ये सब जगह थी। बड़ी बड़ी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, वहाँ पे बड़ी बड़ी पार्टियां लड़ रही थी। मुंबई में महायुति ने बाजी मारी तो पिंपरी चिंचवड़ और पुणे में सबको लग रहा था कि शरद पवार और अजित पवार मिलकर लड़ रहे हैं तो वो जीत जाएंगे, लेकिन वहाँ पर भी उल्टा गेम हो गया। लेकिन पिछले कुछ दिनों से या कुछ समय से एक जगह की चर्चा हो रही है, वो हो रही है मुंबई से कुछ ही किलोमीटर दूर मुंब्रा की। मुंब्रा में एक नौजवान जो है वो चुनाव लड़ती हैं, पहली बार लड़ रही थी और जीतती भी हैं। तब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक सोशल मीडिया पर एक चेहरा सामने आता है। वो चेहरा धीरे धीरे हिंदुस्तान के हर एक मोबाइल फोन पर नजर आता है। सबसे पहले वो चेहरा मैं आपको दिखाना चाहूंगा अपने कैमरा नयाज अहमद से बोलकर। आप ही अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। आपका नाम क्या है, आपकी एज क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है और किस तरीके से आप पॉलिटिक्स में आई? अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज साहर यूनुस शेख। क्वालिफिकेशन जो मेरा है, मैंने मास्टर्स कंप्लीट किया इन इंटरनेशनल ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट और फिर आई थिंक अराउंड 2019 से मैंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया, एज इन सोशल वर्क करना स्टार्ट किया ग्राउंड लेवल पे। ओके, शायद एक वीडियो वायरल हो रहा है, उसी स्टाइल में आप करके बताइए क्या था वो? स्पॉन्टेनियस था कि क्या, किस तरीके से बोला था आपने? वो स्पॉन्टेनियस था। वो इतना जो मेहनत करी है, जो पास्ट में चीजें हुई, उसके बाद जो तरीके से अल्लाह ने जीत से नवाजा है, जिस खुशी से नवाजा अल्लाह ने, वो खुशी में निकला हुआ स्टेटमेंट था। कैसा हराया तो वो एक सामने वाली पार्टी के लिए था जो हमको कमजोर समझ रहे थे, बट हमने माशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से बाजी मारी है और प्रूव किया है कि वी आर नो लेस। तो वो स्टेटमेंट उसी दौरान निकला था। कौन सी पार्टी को चैलेंज कर रही थी, किस पार्टी को मैसेज था वो? एनसीपी, एसपी, सभी ऑपोजिशन जो हमारे खिलाफ खड़े थे इस इलेक्शन में, उन सब के लिए था। लेकिन जहाँ तक मैंने आपके बारे में रिसर्च किया है, आपके बारे में जितना मैं आर&डी कर पाया हूँ, एनसीपी के साथ बहुत सालों से जुड़ी हुई थी। जितेंद्र वार्ड जो हैं, आप उनके प्रोग्राम में जाती थी, आप स्पीच भी देती थी। तो ये इतने साल तक उन्हीं जुड़ा रहना और अचानक उन्हीं को स्टेज पे कह देना, कैसे क्या लाइन बोली थी आपने? कैसे हराया, कैसे हराया। हाँ, क्योंकि उन्होंने मुझे जब इलेक्शन की डेट डिक्लेयर हुई थी तो मेरे वालिद साहब और मैं उनसे मुलाकात करने गए थे, क्योंकि 7-8 साल से इलेक्शंस हुए नहीं थे और हम जो काम कर रहे थे, इतनी मेहनत कर रहे थे, जैसे इलेक्शंस डिक्लेयर होता है तो ऑफ कोर्स इच्छुक उम्मीदवार जो होते हैं वो खुश होते हैं, अपने लीडर से मिलने जाते हैं, सलाम दुआ करने। हम गए उनसे मुलाकात करने। उस वक्त उनका जो रिस्पॉन्स था मुझे लेकर, ऐसा लगा कि उनके मन में डाउट था ग्राउंड लेवल रिलेशंस को लेकर, मेरे ग्राउंड लेवल वर्क को लेकर। तो उनके लिए वो स्टेटमेंट खास करके दिया था, क्योंकि उन्होंने मुझ में भरोसा नहीं बताया जो एमआईएम पार्टी के लीडर्स ने अल्हम्दुलिल्लाह बताया। तो वो स्टेटमेंट उनके लिए दिया गया था। एमआईएम से किससे जुड़ी, क्या कनेक्शन था? कि आपके फादर भी एनसीपी से जुड़े हैं, एमआईएम के साथ क्या कनेक्शन हुआ और एमआईएम ने क्या आपने ऐसा कुछ उनको बताया या फिर ऐसा जोश दिखाया कि आपको टिकट दे दी? देखिए, टिकट एनसीपी एपी भी ऑफर कर रहा था जब हम एनसीपी एसपी में ऑलरेडी थे, बट क्योंकि वो बीजेपी के साथ गठबंधन में है तो हमारा जमीर गवारा नहीं करता कि हम उस पार्टी को समर्थन दे। तो इसीलिए एपी का हमने कभी हाथ थामने का सोचा भी नहीं, हमारे दिमाग में आया नहीं, क्योंकि जितेंद्र अवार्ड ने जबान दी थी और हम जबान देते हैं तो फिर हम उसको पूरा करते हैं। तो हमने सोचा कि वो भी शायद वैसे ही होंगे, बट जो आदमी जबान का नहीं हो सकता वो आवाम का कभी नहीं हो सकता। और ये हमको फॉर्म भरने के आखिरी दिन पे पता चला, तो टाइम नहीं था मेरे पास। मैं आज़ाद उम्मीदवारी से अपना फॉर्म भरने वाली थी, इंडिपेंडेंट से। मेरे जो डैड है उनको हार्ट अटैक आया था उसी मॉर्निंग, और उसके बाद मुझे जो वो एक सिनेरियो मेरे सामने सिचुएशन आ गया था, मैं अकेली थी तो मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। बट इतना पता था कि लड़ना है, क्योंकि मेहनत करी थी, अपने काम पे भरोसा था, अल्लाह पे भरोसा था। अब इंडिपेंडेंट से अगर लड़ती तो मेरी मेहनत ट्रिपल हो जाती, नई निशानी मिलती, लोगों के घर घर जाकर उनको बताना, और लास्ट के 15 दिन बचे थे कुछ हाथ में। When I entered the stadium, कांग्रेस और एमआईएम दोनों मेरा बी फॉर्म लेकर रेडी खड़े थे, एंड दे वर एक्चुअली टेलिंग मी, कोई मजबूरी में ऐसा मैंने मजबूर होकर के उनसे फॉर्म नहीं लिया कि मुझे नहीं मिला, मैं तो इंडिपेंडेंट लड़ने ही वाली थी वैसे भी। मैंने फॉर्म इसीलिए एक्सेप्ट किया एमआईएम का, बिकॉज उनका एक स्टेटमेंट था सैफ भाई का, उन्होंने ये बोला कि तुम्हारे जैसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, जिसने जो बच्ची ने इतने साल काम किया है, हमको रिस्पेक्ट है तुम्हारे काम की, हम चाहते हैं कि तुम हमारी पार्टी से लड़ो। तो जब कोई पार्टी आप पे ये भरोसा बताती है,
जब अपने नहीं बता रहे तो फिर अल्लाह गैर खड़े कर देता आपके लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ है वो, तो इसीलिए MIM का टिकट हमने एक्सेप्ट किया। शहर अगर आप बोले इंडिपेंडेंट लड़ रहे, अगर इंडिपेंडेंट जीतती तो किसको सपोर्ट करती है, किस पार्टी को की तरफ जाती? वो तो बात की बात है। अब तो ये जीत में मैं बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वो मुझे सोचना भी नहीं है। कितना टफ था ये डिसाइड करना कि आप कितने कॉन्फिडेंट है कि एक होता है कॉन्फिडेंट, एक होता है सुपर कॉन्फिडेंट, ताकि आप निकाल लोगी जीत जाओगी। क्या कॉन्फिडेंट है कि सुपर कॉन्फिडेंट है? नहीं, एक कॉन्फिडेंट होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंट होता है। तो ओवर कॉन्फिडेंस अल्हम्दुलिल्लाह कभी नहीं आया, मैंने क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बोला, मैं सुपर कॉन्फिडेंट इसलिए बोला कि आपको लग रहा था ये तो निकल ही जाएगी सीढ़ियां से। नहीं, जब हम अल्लाह के साथ हमारा रिश्ता मजबूत होता है ना, तो हम घमंड, तकब्बुर, गुरूर, इन सब चीजों के बारे में सोचते कि हम में ये कभी भी नहीं आए, क्योंकि अगर अल्लाह नाराज हो गए तो फिर दुनिया में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता तुम्हारे साथ, तुम कितना भी कोशिश कर लो। तो ये जो था वो अल्लाह पे कॉन्फिडेंस था और खुद के काम पे कॉन्फिडेंस था, तो ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं आ सकता। यानी ये देखें कि अब तो पॉलिटिक्स में आप आ गई हैं, अभी शुरुआत ही है ये, लेकिन सोशल मीडिया पे ऐसा चल रहा है कि बाप रे बाप, मतलब यू नो अलग लेवल का सेंसेशन है। जी, वो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे वायरल हो गए और कुछ कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स वायरल हो गए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया बूम कर गया रातों रात। क्या था कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आपका? वो आप मीडिया वाले, आपको बेहतर पता होना चाहिए। यही कि मुमरा को हरा रंग रंगना है। तो ये सिर्फ ये हरा रंग मुमरा को है कि मुंबई को है कि महाराष्ट्र को है कि पूरे हिंदुस्तान के लिए? देखिए, इलेक्शन में कहाँ से लड़ी हूँ? मुमरा से। तो मैं मुमरा की बात कर सकती हूँ। मैं तो सिर्फ एक नगर सेवक हूँ, एक वार्ड की, कॉन्स्टिट्यूएंसी तो आप छोड़ दीजिए, वार्ड की नगर सेवक हूँ। पैनल इलेक्शन हमने निकाले माशाल्लाह, कैंपेनिंग पूरे पैनल में करी है। वो जो स्टेटमेंट था वो मुमरा के पार्टी लेवल पे दिया हुआ। उसमें कंट्रोवर्सी क्या है, क्यों कंट्रोवर्शियल हो गया? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिनकी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू थिंक बियॉन्ड रिलीजियस पॉलिटिक्स। तो जब आपकी मयार नहीं होता ना आपकी सोच का कि आप रिलीजियस पॉलिटिक्स के आगे कुछ जाके सोचो, तो वैसे लोग उन चीजों को कंट्रोवर्शियल बना देते। तो वो तरीके से किया गया। बट मुझे पता है मैंने क्या स्टेटमेंट दिया था, उसका मतलब क्या था। Okay, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट स्टेटमेंट कि पूरे मुमरा को ग्रीन बना दूंगी 5 साल में, क्या मतलब है? स्टेटमेंट का मतलब ये था कि मेरे पार्टी का झंडा हरा है, अगर भगवा होता तो मैं बोलती कि मैं भगवा कलर रंगू मुमरा को। वो मेरी मर्जी थी, मेरी खुशी थी, मेरा जीत का सभा था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने लोगों के शुक्रिया अदा किया उस वक्त की जो वोटर्स आए थे, जिन्होंने हमको वोट दिया, इतना सपोर्ट किया हमको पूरे इलेक्शन में। उन लोगों के लिए ये था कि इस बार हमने 5 सीटें जीती है, आने वाले चुनाव में हमको पूरी की पूरी MIM की सीटें लानी है। तो वो पन इंटेंडेड स्टेटमेंट था, बट लोगों ने उसको कम्युनलाइज किया। लेकिन भगवा वाले तो नाराज हो गए इससे। तो ये भगवा वालों को इतना छोटा सोच नहीं रखना चाहिए। मैं वही तो बोल रही हूँ कि देखिए, अभी असदुद्दीन ओवैसी सर पे से भी मुझे कई मीडिया वालों ने पूछा कि उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि उनको एक हिजाब वाली लड़की कल के दिन प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वो देखना चाहते हैं। तो आप इन चीजों को लेकर हर्ट क्यों फील करते हो? अगर कल कोई ब्राह्मण इंसान, कोई ब्राह्मण लीडर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ कि कोई ब्राह्मण लड़की बने, तो हम मुसलमान उससे नाराज नहीं होंगे, क्योंकि वो उनका धर्म है। उनके धर्म के लोग अगर वो चाह रहे आगे बढ़े तो बहुत अच्छी बात है। तो हर रिलीजन को, जैसे मुसलमानों को आप मार्जिनलाइज कर देते हो, कम्युनिटी पे अटैक करते हो, उसी तरीके से ये भी किया जा रहा है। अब असद सर ने बोला कि हिजाबी चाहिए, तो बोल रहे कि कम्युनल स्टेटमेंट था। अगर वो बोलते हैं सिर्फ हिजाबी चाहिए तो मैं अग्री करती कि कम्युनल स्टेटमेंट था। सर, आप अपने 5 साल 10 साल बाद कहाँ देखते हो? चीफ मिनिस्टर के पद पर, PM के पद पर, तो उसके लिए आप तैयार हो? एक जैसा से असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब वाली PM बन सकते, तो उसमें इशू क्या है? उस नज़र में आप अपने आप को देख रहे हो? देखिए, मेरा तो शुरुआत अभी नगर सेवक इलेक्शन से हुई अल्हम्दुलिल्लाह, और आपने देखा 2-3 स्टेटमेंट से हम नेशनल मीडिया में चल रहे हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई एम नहीं है। मुझे मेरे कल का ही नहीं पता, तो मैं आपको 5 साल के बाद का क्या बताऊं? वी नीड टू ऑफकोर्स प्रोसेस वॉट एवर स्टिल हैपनिंग। 3 ही दिन हुआ है जीत हासिल करके, वो 3 दिनों में बाढ़ आ गई है माशाल्लाह मुमरा में। तो आप देखिए, इससे आगे आप खुद ही अंदाजा लगाइए, क्योंकि मैं 5 ईयर प्लान में बिलीव नहीं करती। हम में ऐसा है कि हमको हमारे अगले सेकंड की खबर नहीं है, तो फिर हम आगे 5 साल के बारे में कैसे बोलेंगे? फोकस क्या रहेगा? मुमरा में देखा कि बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। पॉलिटिक्स फोकस रहेगी, लोगों का काम फोकस रहेगा, डेवलपमेंट फोकस रहेगा? क्योंकि देखिए, अब आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ पे अप एंड डाउन
क्रिटिसिज्म रहेगा, आपके पास सवाल भी खड़े होंगे, आपके एक एक स्टेटमेंट पर कंट्रोवर्सी भी होगी, फोकस किस पर रहेगा? फोकस मेनली ग्रास रूट लेवल, ग्राउंड लेवल वर्क पे रहेगा, जो पिछले 7 साल से अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी रहा है। कई सारा ग्राउंड लेवल वर्क किया है, तालीम से रिलेटेड एजुकेशनल वर्क, इंफ्रास्ट्रक्चरल वर्क, फिर औरतों के लिए मेडिकल कैंप्स लगाना, औरतों के लिए अवेयरनेस कैंपेन्स करना, राइट टू एजुकेशन के अवेयरनेस कैंपेन्स करना, बच्चों की स्कूल की फीस माफ कराना, हॉस्पिटल्स के फीस माफ कराना, बहुत सारी चीजें करी है हमने। तो ये जो ग्राउंड लेवल वर्क है, ये बिना इलेक्शन जीते हुए किया हुआ है, जितना भी मैंने अभी आपको बताया है। अब जब हम जीत चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अब हमारे हाथ में कुछ फंड्स आएंगे टीएमसी के थ्रू, हमारे हाथ में कुछ हद तक पावर है, चेयर है, जिसका हम फैज लोगों तक पहुंचा सकते हैं उसको यूज करके। तो बिल्कुल मेरे इरादे बहुत मजबूत हैं, आने वाले कुछ सालों के लिए मैं अपने लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, और जिस तरह से हम करते आए हैं उससे और बेहतर तरीके से करूंगी इंशाल्लाह। एमआईएम ने हमने देखा इस म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में 125 सीट से ज्यादा, मतलब इतना एक्सपेक्टेशन था कि उसमें आपकी सीट इन्वॉल्व, ऐसा लगा तो एमआईएम इतना अच्छा परफॉर्म कर जाएगी? एक्सपेक्टेशन तो पता नहीं, मैं तो मेरी सीट पे ज्यादा ध्यान दे रही थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बड़ा तोहफा दिया है। 125 सीटें आना बहुत बड़ी बात है, जिसमें से 5 तो माशाल्लाह मुमरा से है, तो हम बहुत ही खुश है। वेरी नाइस, इट्स गुड दैट एमआईएम इज ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर। कितना पॉइंट देंगे एमआईएम को? किस तरह की पार्टियां मानती हैं कि इसको आगे बढ़ाना चाहिए? जो लीडर्स है असदुद्दीन ओवैसी, महाराष्ट्र के लीडर्स की बात करें, इम्तियाज जलील, ये सब, तो किस तरह से देखते हैं आप उनको? मैं उनको एज सेक्युलर लीडर्स देखती हूँ, क्योंकि उनको बहुत हद तक कम्युनलाइज करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि पार्टी का नाम ऐसा है। बट नाम से मत जाओ, पार्टी पे मत जाओ। मैं हमेशा बोलती हूँ कि आपसे पार्टी होती है, पार्टी से आप नहीं होते। आपकी जो विचारधारा होती है वो मैटर करती है, चाहे आप किसी भी पार्टी में रहो। अगर कोई सेक्युलर सोच वाला बीजेपी में है ना, तो वो वहां पर भी चेंज लाने की उसकी हैसियत है, अगर उसकी सोच सेक्युलर है और तुम्हारे अंदर वो जज्बा है अपनी सोच के लिए लड़ाई लड़ने का। तो एमआईएम पार्टी जो है, वो जितना भी डेवलपमेंट तेलंगाना में उन्होंने किया है, वहां से मुसलमान थोड़ी रहते हैं, अदर कम्युनिटी पीपल ऑल्सो लिव देयर, राइट? तो उन्होंने किसी एक कम्युनिटी के हद तक कोई डेवलपमेंट नहीं किया है, चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो, यतीम खाने हो, फ्री म्यूनसिपैलिटी हॉस्पिटल्स हो। उन्होंने ये कहीं भी आप बता दो कि कोई बोर्ड लगा है कि सिर्फ मुसलमानों को एंट्री है, हिंदुओं को नहीं है, या जो भी, या कोई अदर कास्ट के लोगों को एंट्री नहीं है। तो मैं एक्चुअल रियलिटी में इनको सेक्युलर लीडर समझती हूँ। हाँ, क्योंकि ये मुसलमान है, कम्युनिटी ऐसी है जिसको हमेशा से टारगेट किया गया है, मार्जिनलाइज किया गया है, इसीलिए एमआईएम को उस लाइट में बताया जाता है और दिखाया जाता है। अब जो समझदार लोग हैं, वेल एजुकेटेड पीपल, I also have a lot of people around me जो नॉन मुस्लिम्स हैं, and they want to enter MIM now. Now that we have also entered, उनका भी मन है कि वो MIM को सपोर्ट दे, अपना समर्थन दे, और वो नॉन मुस्लिम्स है, तो आइडियोलॉजी की बात हो जाती है। तो आई फील MIM इज अ वेरी सेक्युलर पार्टी। बीएमसी बीजेपी ऑल्सो क्लेमिंग कि वो तो सेक्युलर पार्टी है, तो फिर बीजेपी को आप लोग किस तरह देखते हो? बीजेपी क्लेम करना, सी वर्ड्स एंड एक्शंस में बहुत फर्क होता है। बीजेपी के क्लेम्स मत देखो, एक्शंस देखो। बुलडोजर करना लोगों के घरों पे, हाँ, ये सब चीजें जो वो लोग माइनॉरिटीज के साथ करते आए हैं, सीए एनआरसी जैसी चीजें निकालना, वक्फ के पीछे पड़ना, रेप केसेस बढ़ रहे उस पर ध्यान नहीं देना, लड़कियों की सेफ्टी पे ध्यान नहीं देना। सरकार हो आप, तो सरकार ये सब काम करती है या रिलीजियस हेट्रेड फैलाने का काम करती है? तो आप स्टेटमेंट्स पे मत जाओ, एक्शंस देखो। स्टेटमेंट्स तो हर कोई पास करता है, बट एक्चुअली हकीकत में एक्शन क्या हो रहा है वो डिफाइन करता है किसी भी इलाके का नजरिया या आइडियोलॉजी। यहाँ तक पहुँचने में आपके फादर का कितना योगदान रहा, कितना ज़्यादा उन्होंने आपको हेल्प किया, यहाँ तक पहुँचाया? उनका ही सबसे ज्यादा योगदान रहा है, उन्हीं की मेहनत रही है। पिछले 25-30 साल उन्होंने जो एनसीपी को दिए, एसपी नहीं बोलूंगी क्योंकि जिस वक्त से मेरे वालिद साहब पॉलिटिक्स में है, राजनीति में है, तब सिर्फ एक ही एनसीपी थी, शरद पवार साहब की, और उस एनसीपी को ताकत देना, मुमरा में लाना। सबसे पहले ब्लॉक प्रेसिडेंट जो है वो मेरे फादर थे मुमरा के, और सबसे फर्स्ट टाइम शरद पवार सर जब मुमरा आए थे तो हमारी ऑफिस पर वो आए थे, और फिर उसके बाद सुभाष भोयर साहब जो उस वक्त के हमारे लीडर थे, उनके वहां विजिट किया था। तो ये हिस्ट्री जिनको पता है उनको पता है
कि मेरे डैड ने हमेशा कैटलिस्ट का काम किया है। हमको पार्टी ने किसी भी नेता को दिया है उसके लिए हमेशा कैटलिस्ट का काम किया है। 2009 में जब जितेंद्र अवार्ड दिया हमको नेता, तब मेरे डैड ने उनके लिए काम किया, उनको जीता कर लाए। तो इस तरीके से मेरे डैड हमेशा मुमरा की राजनीति में एक्टिव रहे हैं, सोशल वर्क में एक्टिव रहे हैं, और वही हक हम मांग रहे थे जो मिला नहीं था, इसीलिए एनसीपी एसपी को छोड़ने का डिसीजन लिया। ओके यूनुस जी, आपकी बेटी से पहले आपकी एक रील बहुत वायरल हुई थी, उसके पीछे कि आप बहुत एग्रेसिव थे, नाराजगी थी टिकट ना मिलने की या कुछ और था? नहीं, नाराजगी देखो, टिकट नहीं मिलना एक अलग बात हो जाती है कि चलो हम लोग नए हैं अभी टिकट मांगे। जैसा अभी बच्ची ने बताया, पिछले 27 साल से जब से राष्ट्रवादी बनी, इसके पहले 2 नगर पालिका के इलेक्शन होकर गए, ये तो 9 साल बाद अब हो रहे। 17 में हुए, 12 में हुए। 12 में भी मैंने टिकट मांगा था जितेंद्र अवार्ड से, नहीं दिया। 17 में मांगा था, 17 में भी मुझे टिकट नहीं देके कहा गया कि आपको परिवहन समिति में लिया जाएगा, वो भी किसी और को दे दिया गया। तब भी हमने सब्र किया। फिर उनके बोलने पे हमने बच्ची को घर से बाहर निकाला, फील्ड वर्क कराया। 7 साल से बच्ची कर रही है पढ़ाई। जब भी उनसे बात हुई बोले हाँ कंफर्म है टिकट आपकी। और जब टिकट आपकी नहीं, बच्ची की मैंने तो फिर छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है, अभी इतने साल हो गए, अब बच्ची का फ्यूचर है, चलो बच्ची के लिए मांग लेंगे अभी हम लोग, ठीक है। तो बेटी की बात आई तो फिर देंगे, करेंगे। हर प्रोग्राम में आए वो मुमरा में हमारे, तकरीबन उन्होंने 3 बार मीडिया के सामने और पब्लिक के सामने इसके सर पे हाथ रख के बोला मेरी बेटी है और यहाँ से एक टिकट इनकी कंफर्म है, ये कंफर्म है, ऐसा बोलकर हमको लगा दिया। अब हम काम कर रहे जब देने का वक्त आया तो उन्होंने टिकट भी नहीं दिया, प्लस रात भर मुझे नचाया। यहाँ 4 बजे उनका प्रेसिडेंट जो हमारा मनोज प्रधान बोलता है तुम्हारा ही काम हो रहा है। फिर जब मैं हॉस्पिटल में अटैक के बाद एडमिट हुआ तब मुझे पता चला कि मेरा ये काम कर रहे थे इन लोग, कि हॉस्पिटल पहुंचाने की तैयारी करे। सुबह सैयद अली भाई साहब आए, सबसे पहले आए। मैं अनकॉन्शियस था, फिर भी हल्का फुल्का याद है कि शायद मैंने उनका हाथ वगैरह पकड़ा था, जो भी था। बात कोई क्या हुई मुझे पता नहीं। जब मेरी आंख खुली, होश में आया 4 साढ़े 4 बजे के टाइम, तो पता चला कि बच्ची ने MIM से बी फॉर्म भर चुकी, क्योंकि उसके बाद भी उन्होंने दिया नहीं। इस तरीके का इन्होंने खेल किया हमारे साथ में। जबकि 2009 में जितेंद्र अवार्ड जिस वक्त मुमरा में पहली बार इलेक्शन लड़े, उसमें हम 5 लोगों की जान पे लड़े थे और हम 5 लोगों ने पूरे अवाम से फाइट करके 13 दिन में उनको आमदार बनाया था, जिसमें मैं था, यूनुस शेख भाई साहब थे, सैयद अली भाई साहब, मरहूम रऊफ लाला, मुन्ना साहिल, एक है साहिल होटल बहुत फेमस है मुमरा में, वो, और एक अजीज बाटा। ये 5 भी अभी उनके साथ नहीं है। तो ये 5 खराब है कि इनकी आदत खराब है। तो ये कैसे अपने परसेंटेज वाले पार्टनर्स के साथ चलना, उनको आगे बढ़ावा देना, ये सब मामला था। जब और उन्होंने मुझको हर मंच पे कहा कि ये मेरा 23 साल पुराना दोस्त है, 23 साल पुराना दोस्त है। तो क्या इतनी 24, 22, 23 जो भी सीट है मुमरा में, तो दोस्त का एक सीट का हक नहीं। और मेरी ऐसी टैलेंटेड बच्ची जिसने ग्राउंड लेवल पे जाके काम किया, सब कुछ है उसके पास, गाड़ी है, AC है, घर में AC, आराम से सब कुछ कर रही। कल बायजूस से IAS की पढ़ाई भी उसने की है। तो वो छोड़ के बच्ची को हमने लाए। गटर गंदगी में मेरी बेटी खड़े रहकर गटरें साफ कराइए, नाले साफ कराइए, सब काम। और एंड मोमेंट पर आप एक साजिश के तहत कि एक ही लड़की मुमरा में आगे आनी चाहिए, दूसरी नहीं आनी चाहिए, जो भी है इसका काटा गया, मगर ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। कितना मतलब प्राउड फीलिंग, मतलब पहली बार चुनाव लड़ी, वो भी उस पार्टी, जो पार्टी का आपने 20-25 साल दी, उस पार्टी से नहीं, MIM से। थोड़ा सा मन में संकोच तो आपको भी रहा होगा, MIM से पहली बार लड़ रही है। जीतने के बाद हर एक पिता का सपना तो उनके बच्चे नाम रोशन करें, और जब वो बाहर निकले तो हर एक पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे के नाम से उन्हें जाना जाए। बिल्कुल। जब ये सारा मामला हो गया, हमारी कैंपेनिंग चलने लगी, उसके बाद ऐसा था कि ठीक है, लोगों में गुस्सा आ गया, आक्रोश आ गया कि एक हमारी शहर की बच्ची, हिंदू मुस्लिम की बात नहीं होती, हमारे यहाँ सब रहते हैं, कि उसके फ्यूचर के साथ खेला गया। लोग आज सोशल मीडिया है, हमारे काम हर सोशल मीडिया पे चले, लोग देख रहे थे पिछले 7 साल से कैसे काम कर रहे हैं हम लोग। तो जब टिकट देने की बात आई तो काम वालों को नहीं देते हुए कोई दूसरी जगह से, हमारे वार्ड के भी नहीं, कोई दूसरी जगह से उनको टिकट इन्होंने दिया, अवार्ड ने।
और मेरी बेटी की टिकट काट दी गई। ये लोगों में बहुत आक्रोश हो गया और हमें लगा ठीक है बच्ची की सीट तो निकल जाएगी, मगर ऊपर वाले ने का फैसला कुछ और ही था कि इन्होंने तुमको एक के लिए मना किया, अब मैं इनकी 4 काटता हूँ और आपको 4 देता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमको 4 सीट वहाँ मिली और मुझे बहुत फ़ख्र महसूस हुआ। मुझे ऐसा लग रहा था मुझे दोबारा दौरा खुशी से नहीं पड़ जाए, इसीलिए मैंने वहीं पे नमाज अदा की स्टेडियम में, अल्लाह का शुक्र अदा किया और बस उसके बाद से सब माहौल देख रहे हैं आप। शेर आखिरी सवाल, एनसीपी और जितेंद्र वार्ड को आप अपने स्टाइल में क्या मैसेज देना चाहोगे जो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है? कुछ मैसेज नहीं देना चाहूंगी, हमारी जीत ही उनके लिए बहुत बड़ा मैसेज है और उतना ही काफी है। इलेक्शन कैंपेनिंग में बहुत मैसेजेस दे दिए मेरे डैड ने उनको। जो वायरल मैसेज है वो एक बार फिर से कोई मैसेज देना चाहेंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मेरे मैसेजेस ऑलरेडी उन तक पहुंच चुके हैं और मैं एक्चुअली सही बोलूं तो मैं फिलहाल अपने काम पे फोकस करना चाहती हूँ। जो हो गया वो पास्ट था, पास्ट पे अगर मैं स्टिक करके रही तो मेरा आगे फ्यूचर और प्रेजेंट में मेरा फोकस हिल जाएगा। तो मुझे मेरा फोकस नहीं हिलाना है, इसके उसके ऊपर ध्यान देके मुझे अपने आप पे ध्यान देना है, मेरे काम पे ध्यान देना है, अपनी पार्टी पे ध्यान देना है। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ एमआईएम की जीती हुई नगर सेवक शहर से, काफ़ी कॉन्फिडेंट दिख रही हैं और क्लियर कट मैसेज देती हैं अपने जो उनके जो दुश्मन होते हैं या फिर जो उनकी अपोजिशन पार्टी होती है। तो सबका मानना है कि सबकी उम्मीदें हैं, खासकर मोहना में कि समर शेख उनके लिए अच्छा काम करेंगे और बेहतर काम करेंगे। मुंबई से कैमरामैन अयाज अहमद के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया।